सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का विजडम आपके पास है, मेरे पास नहीं है, या यहां बैठे दूसरे लोगों के पास नहीं है। तो सवाल यह आता है कि औरों के पास क्यों नहीं है? कोई भी चीज इस दुनिया में किसी को भी मिलती है, कोई राजा बनता है, कोई अमीर बनता है, कोई मिलेनियर बिलियनियर बनता है, तो वो कुछ तो ऐसा करता होगा ना, कुछ तो ऐसी चीज उसके अंदर एक्स फैक्टर होती होगी कि जिसकी वजह से वो चीज को अचीव कर रहा है। मैं यही जानना चाहता हूं कि ये आपकी अचीवमेंट के पीछे की आप सबसे बड़ी किस चीज को मानते हैं? सबसे बड़ा क्या है आपके लिए? तुषार जी, बहुत ही शानदार सवाल पूछा। और दर्शकों में बता दूं आपको, इस सारी कहानी में जो आज सारे पॉडकास्ट में हमारी और तुषार जी की जो बातें होने वाली है, उससे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ शानदार सीखने वाले हैं और उससे आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर बनने वाली है। तुषार जी, आपकी बात का जवाब देते हुए मैं बताऊंगा कि मैं एयरफोर्स में था, जैसे मैंने बताया उस वक्त एयरफोर्स में था, और मैं एक एम्बिशियस बच्चा था और मल्टीपल फेलियर मेरी लाइफ में आ चुके थे ड्यू टू माई बैड लक सिग्नेचर। और उसके बाद मैं भटकती आत्मा कह लो, परेशान आत्मा की तरह तड़पता इधर उधर घूमता रहता था। वहीं पर मेरी मुलाकात ए के चटर्जी, मेरे मेंटर, मेरे पहले माइंड मेंटर जिसको कह सकते हैं, अच्छा। उनसे हुई। और इलाहाबाद की बात है, उन्होंने मुझे बुक पढ़ाई एक, उस समय एयरफोर्स में मैं 10 साल की नौकरी कर चुका था, जिस बुक का नाम था मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों, आज मैं तुषार भाई आपको एक बात बता दूं, आपने भी किताबें पढ़ी होंगी और बहुत से लोग मुझे मिले, कोई कहता है मैंने 50 किताबें पढ़ ली, कोई कहता है 100 पढ़ ली, कोई कहता 300 पढ़ ली, कोई कहता 500 पढ़ ली। ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं। दर्शकों में बता दूं, जिंदगी में आपने अगर 5 किताब अपने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ा दी, कॉन्शियस माइंड की पढ़ी हुई 500 किताबों से फायदा नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड को 5 किताब पढ़ा दो जीवन में, आप जीवन में अबेंडेंस को टच कर जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने भी। ठीक है, तो हमारे गुरुजी ने वो हमें किताब कॉन्शियसली पढ़ाई जी। फिर वो सबकॉन्शियसली हमें उसकी शिक्षा दी, एक एक बात को ऐसे समझाया जैसे ए अनार आ आम, इस तरह एक एक लेसन को समझाया और ये बताया कि ये लेसन हमारी लाइफ में हमें कैसे यूज करने हैं। अक्सर तुषार भाई होता क्या, कोई भी हेल्प बुक हम उठाते पढ़ लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो पढ़ने के बाद उसको लाइफ में यूज कैसे करना है। आज देखिए, भगवत गीता पढ़े हुए भी बहुत से लोग हैं, लेकिन कैरेक्टर तो डेवलप नहीं हो पाए। बिल्कुल। रामायण बहुत लोगों ने पढ़ ली, लेकिन राम नहीं बन पाए, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना, कोई भी हेल्प बुक, कोई भी ग्रंथ बिना मेंटर के सजदा नहीं होता है। तो वो जो पढ़ाई बुक, उसने इतना मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर दी। उस वक्त मैं बीए बीएड कर चुका था, एमए कर रहा था, एलएलबी फर्स्ट ईयर मेरी रेगुलर चल रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। वो सारी पढ़ाई उसी वक्त ड्रॉप होगी। ये पता लग गया कि डिग्री की पढ़ाई लेके जो नौकरी मिलेगी वो एक सुरक्षित साधारण जीवन के लिए फिट कर देगी। आप कभी भी किसी भी नौकरी वालों में 90% नौकरी वालों की बात करता हूं, 90% नौकरी वाले वो अपने बच्चों के लिए 1-2 फ्लैट तो खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जीवन भर वो ये कहेंगे चलो आज एक 5 स्टार होटल में जी भर के तुम लोग अपने मीनों का खाना खा लो। तो मैंने कहा यार, अगर मैं इस पैटर्न में मैं नहीं रह सकता, ना मैं मेरे बच्चे रख पाऊंगा। तो मैंने कहा कि अब उस बुक का थीम है बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। तो मैं अपने दोस्तों में कहने लगा, भाई अपन तो आगे जाके एक बड़ा मेंटर बनने वाला हूं, मैं बड़ा गुरु बनने वाला हूं, बड़ा मेंटर बनने वाला हूं, बड़ा गुरु बनने वाला हूं। वहां मुझे पता लगा था उन दिनों में कि अपने जो एंथनी रॉबिन्स साहब है, कि बिल क्लिंटन ने उनसे काउंसलिंग ली थी, उन दिनों मुझे पता लगा। तो मुझे ये पता लग गया कि यार, ये पीएम नाम का जो पद होता है ना, इसको भी किसी की जरूरत होती है। और इंडिया में जब मैं देख रहा था, सन 2000 के आसपास की बात है, 98-2000 के आसपास, इंडिया में ऐसा सर्किल में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इस तरह कहे कि यार मैं पीएम का काउंसलर हूँ। पीएम, भाई अपने यहाँ तो बाबाओं का सिस्टम है, बिल्कुल, कि पीएम लोग बाबाओं के पुजारी होते हैं, बाबाओं के पुजारी, लेकिन माइंड कोच के पुजारी होते पीएम, ये तो इंडिया का केस ही नहीं था। तो मैंने कहा क्यों ना माइंड कोच बना जाए और भाई सेलिब्रिटी मेंटर बना जाए। तो मैंने उसके पीछे पढ़ाई चालू की और मैं डिफरेंट क्लासें करता चला गया। तुषार भाई, कई दर्शक जब मुझसे फीस की बात करते हैं कि सर कंसल्टेंसी की फीस कम ले लो, कोई कहता है सर सिखाने की फीस कम ले लो, तो दर्शकों मुझे देखो ध्यान से, मैं एयरफोर्स का फौजी था तुषार भाई। मैंने 3 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड निकाल के, कितने 3 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड निकाल के, सिंगापुर की एक कंपनी है सक्सेस रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बैनर के नीचे उन दिनों यूट्यूब तो होती नहीं थी, एंथनी रॉबिन्स आता था, रॉबर्ट क्योस्की आता था, ब्रेन ट्रेसी आता था, स्टीव खेर आता था, मतलब वर्ल्ड के किसी मेंटर का नाम लो,
उसकी वेबसाइट में वो सब लोग अवेलेबल रहते थे। ओके। और हम क्या करते थे, उसका सब्सक्रिप्शन बेचते थे, उसका सब्सक्रिप्शन हमने ले रखा था। और भाई 30-40 किलोमीटर दूर जाके रिलायंस वेब वर्ल्ड पे बैठ के हेडफोन लगा के एक एक टॉपिक का हम लोग अपने माइंड को सुनते थे, अपनी मसल मेमोरी को पावरफुल बनाते थे। और उसी दौरान रिचर्ड टेन उसके ओनर थे, वो इंडिया में आके ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देते थे। तो एक ऑफलाइन ट्रेनिंग उन्होंने दी कि यार ये है, जो चाहो वो पाओ। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, जिसको आजकल लोग मैनिफेस्टेशन, विजुलाइजेशन बोलते थे, इसका हमारी जिंदगी में एंट्री हो गई 2005 के आसपास, 2005 के आसपास की बात है। ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि इस तरह आपने अपने थॉट को माइंड में रिपीट करना है, जबान से ऐसे बोलना है अपने दोस्तों में, और आप विजडम, आप वो ब्लेसिंग आपको अबंडेंस से मिल जाएगी। तो भाई 2 साल हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा। तो मैंने कहा यार ये क्या सिखा दिया। तो मैंने विजडम में क्या डाला तुषार भाई, वो भी भगवान की बड़ी कृपा है। मैंने कहा भगवान, जब तुम साइकिल बनाने वाले राइट ब्रदर्स को एरोप्लेन का ज्ञान दे सकते हो, बिल्कुल, तो मुझे भी कुछ ऐसा ज्ञान दो जिस ज्ञान को दुनिया में ये कहे कि रमेश जी इसके जन्मदाता हैं। मैंने भगवान को XYZ नहीं बोला, मैंने कहा कुछ भी दो, बट एक चीज तो, जब फोर्ड को आपने इंजन बनाने की सेंस दी, थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने की सेंस दी, और तुषार भाई मैं बता दो, दुनिया में जितनी भी साइंस आज है, पहले वो एक आदमी के रॉ माइंड में आती हैं, और रॉ माइंड में वो आदमी उस पर एक्सपर्टाइज करता है, उसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करता है, फिर वो उस पर किताब लिखता है, फिर वो मार्केट में साइंस बन जाती है। जैसे आप मेरी किताब जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में लिख रहा हूँ, वो अगस्त में रिलीज हो रही है, और आपके माध्यम से जो पॉडकास्ट में हमने लोगों को एजुकेट किया, तो जो लोगों ने काउंटर किया, हाँ सर हम सिग्नेचर ऐसा बनाते हैं, हमारी लाइफ ऐसी ही है, तो ये साइंस होगी ना। मेरा 17 सालों का इस पर अनुभव है। तो उसी दौरान वन फाइन डे ऐसा ब्लेस हुआ कि मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो गया। तो मैं जाके जैसे अपने ऑफिस में बताया 2007 में कि मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन गया, तो साथी तो मैं हरियाणा का हूँ, साथी मेरे हरियाणा दिल्ली के मिलेंगे, बोलेंगे भैया तू कौन सा जनरल है, तू भी तो सार्जेंट हवलदार है, कुछ करके दिखा। मैंने बदला सिग्नेचर, बोला तेरा क्या होगा। मैंने कहा मैं 2010 में ले रहा हूँ VRS ले रहा हूँ। और भाई अगर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में दम है, अगर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कुछ कमाल है, मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को खुद ही चैलेंज किया था। अच्छा, खुद मैंने कहा भगवान तूने ज्ञान दिया, तूने बता दिया सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जिसकी अच्छी होगी वो अबेंडेंस को कनेक्ट करेगा, तो मैं कहा मेरी अबेंडेंस है, मुझे क्रिकेटरों का मेंटर बनना है। अच्छा, तो मेरे साथी बोले ना तो तेरे घर में कोई क्रिकेट खेलता, तू गली क्रिकेट खेलता है, एयरफोर्स में तूने हॉकी खेली है, कैसे बनेगा। मैंने कहा सिग्नेचर जब गुड लक में है, और मुझे ये बताया गया मेरे प्रभु ने कि अगर सिग्नेचर गुड लक में है तो आपकी जो थॉट, जो चाहोगे, जो विजुलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन आपका कनेक्ट हो गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ओके, तो वो डिलीवर होना ही होना है। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया था 2008 में। और दोस्तों जैसा कि ऑनलाइन प्रूफ है, 2011 में मैं क्रिकेटर्स का मेंटर बन चुका था, और उन्होंने मेरे बारे में टेस्टिमोनियल भी डिलीवर कर दिया कि रमेश जी हमारे मेंटर हैं। तो तुषार जी ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की विजडम है ना, ये प्रॉपर एक 10 साल के माइंड ट्रेनिंग, 10 साल की गुरु कृपा, 10 साल किया वो स्टूडेंट जिसके बारे में मेरे एयरफोर्स के साथी बोलते थे पागल है, कोई डिग्री तो ले नहीं रहा, MBA कर ले, इन क्लासों में जाता है, क्लासों में जाता है, क्लासों में जाता है। बिल्कुल। और जब मैंने PF निकाल के दिया तो बोला यार तू तो बिल्कुल ही लुट गया तू तो। मैंने कहा भाई एक दिन ऐसा आएगा, मैं जितने तुम PF तुम लेके जा रहे हो ना, उतना एक दिन का मैं कमाऊंगा, ये भी मैंने बोला था। बिल्कुल। तो तुषार भाई मेरा एक दिन का हाईएस्ट इनकम, एक दिन की बात करूं, वो मुझे याद है उन दिनों हम एयरफोर्स में 2010 में रिटायर हुए थे, तो 20 साल की नौकरी में किसी बंदे का PF भी 15 लाख से ज़्यादा नहीं था, 12 लाख। मेरा तो शायद मेरे को तो 6 लाख ही मिले थे, क्योंकि मैंने निकाल भी लिया था। बिल्कुल। और मेरी एक दिन की इनकम 16 लाख भी हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का विजडम औरों के पास इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को मिला है प्रभु से, और मैं लगा लो कि थोड़ा ठंड टाइप आदमी हूँ, मैं किताब लिखने में देरी होगी या देरी कर दी भगवान ने, तो अब ये किताब आ रही है जो अब मैं जिनको ट्रेन कर रहा हूँ। अब मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बनाया। तो सर भाई आपको जान के ताजुब होगा, मेरी शिष्य राधा रानी मथुरा से, वो उनको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीखे मेरे से 3 महीने हुए, हालांकि उन्होंने विभिन्न गुरुओं की अलग अलग कोर्सेज कर रखे थे, और उनकी क्लाइंट पता कौन बनी, एक मॉडल बनी, और उस मॉडल का गाना
करोड़ों में हिट हो गया, और मॉडल ने उनके लिए टेस्टिमोनियल बना के डाल दिया, जो मेरे चैनल सिग्नेचर योग पे भी है। क्या बात है। तो मतलब अभी जब ये बुक आ रही है, मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक साइंस प्रूव होगी कि अगर सिग्नेचर ऐसा है तो ऐसा है, सिग्नेचर ऐसा है तो ऐसा है। और आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात हुई कि जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे बोलने वाले सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर थे, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, चाहे जय मडान जी हो, अरविंद सूद हो, जुमानी जी हो, और माननीय त्रिपाठी जी हो, या कोई XYZ किसी का भी नाम ले लो, सबको ही पता लग गया, सबकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा जहाज है जो जिसमें सब मजे आते हैं। एक आपको जहाज में बैठा दिया, उसमें एयर होस्टेस खाना खिला रही है, नाच रही है, गा रही है, सब कुछ है, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो रही तो क्या होगा? आप उसमें बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो सब के सब सिग्नेचर पे अलग अलग बातें तो करते थे, लेकिन एक चीज इनकी कॉमन है सबकी, मतलब सारी दुनिया एक तरफ और रमेश यादव एक तरफ, कि अंडरलाइन बाद में लगाओ, अंडरलाइन बाद में लगाओ, अंडरलाइन बाद में लगाओ। और आपके पॉडकास्ट में जब हमने बोला जो अंडरलाइन बाद में लगाएगा डायगोनल तो अर्थ से फर्श पे आएगा, तुषार भाई मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, 15-20 करोड़ छोड़ो, 500 करोड़ की कंपनी भी बैंकरप्ट होके बंदा रो रहे थे बंदे,